हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों सब कुछ मस्त होगा। और मैं राजू खान आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है 7.1 और क्वेश्चन करा चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 7.2 का ऑल करा चुके हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 7.3 का ऑल आज खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मस्त तरीका से बताए। इसके बाद अगर एक बार भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद दूसरा का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आपके डायरेक्ट कहाँ घुसेगा? खोपड़ी में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और इत्मीनान से देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप अपने बुक को रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बोर्ड पे हम लिख नहीं पाएंगे। तो देखिए कहता है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, उदाहरण नंबर इतना दिया है कि त्रिभुज इतना इतना के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इतना इतना का विभाजित करने वाले परिणाम सत्यापन कीजिए। ध्यान दीजिए, समझाते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। सबसे बड़ी बात होता है क्या दोस्तों कि क्वेश्चन समझ लेगा ना तो अपने आंसर अपने क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक त्रिभुज जो है, मान लेते ए बी सी, इसको दो बराबर भागों में बांटिए, दो बराबर भागों में बांटिए, विभाजित कीजिए। मान लीजिए ऐसे बांट दिए, ओके। इसका क्षेत्रफल जो होगा और इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्या दोनों आपस में बराबर है? यही सत्यापन कीजिए एक से। तो देखिए इजी में बना लेंगे, बहुत इजी में। देखिए क्या कर रहा है, शीर्ष दिया है, देखिए फिगर बनाते हैं। ए बी सी, एक का मान दिया है 4 - 6, बी का भी मान दिया है 3 - 2 और सी का दिया है 5। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना आप, थोड़ा सा। अब हमको बराबर जब भागों में बांटेंगे, इसको विभाजित करेंगे, यहां तो कुछ होगा डी, तब ना हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए, तब ना हम बोलेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी और डी, सॉरी डी का क्षेत्रफल। फिर क्या बोलेंगे? एंड त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, तब ना। तो यहां कुछ मेरा मध्य में काटने के लिए कुछ होगा ना हो। ध्यान दीजिए, इसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसका मान दीजिए डी। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी का मान तो हमको पता है, लेकिन डी का मान पता नहीं। तो आप ये बात कर सकते हैं, त्रिभुज बी और सी के मध्य में कौन है? डी। बी सी के बीच कौन है? बीच, मध्य डी है। तो डी के लिए आप बताइए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? आप बताइए थोड़ा सा। मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है, अगर यहाँ मान लीजिए ए बी वाई एस सी हुआ और इसका मान दिया है मान लीजिए 8 और 4, इसका दिया 10 और 8, ठीक है। और इसका जब निकालना है डी का या ए का या कुछ भी, मध्य का जब निकालना, मध्य का सूत्र बताए थे, पहला और पहला जोड़ दीजिए, 8 जोड़ 10, अब बटे 2 कर दीजिए। दूसरा और दूसरा जोड़ दीजिए, दूसरे भाग दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा मेरा? 18/2 9, और ये क्या हो जाएगा? 12/2 6। ये क्या हो जाएगा मेरा? 9। और बात समझ में आ गया? क्लियर? इतना, जब इतना बात क्लियर है तो अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और देखिए ए बी सी
ए बी सी, ये त्रिभुज था और दो बड़ा बड़ा भागों में इसको क्या किए हैं, काट दिए हैं। अब देखिए बी सी के मध्य डी है, बिंदु डी है, लिख दीजिए बिंदु डी है। तो डी 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 का मान क्या होगा, डी का मध्य बिंदु, डी का क्या होगा, डी के निर्देशांक क्या होगा मेरा दोस्त, ध्यान दीजिए। अब देखिए बी कत दिया है 3 और -2 और सी दिया है 5 2। अभी काले पहला जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 5 बटा 2 कॉमा -2 प्लस 2 बटा 2, ये हो जाएगा 8 बटा 2 मतलब 4। ये क्या हो जाएगा 0 बटा 2 मतलब 0। ये क्या हो जाएगा, लिखिए 3 प्लस 5 बटा 2 कोमा -2 प्लस 2 बटा 2, यही होता है मध्य बिंदु। पहला को जोड़ दीजिए, दूसरा को जोड़ दीजिए, दोनों जगह दो से भाग दीजिए, मध्य बिंदु सूत्र यही होता है। ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, एकदम इजी बनेगा, बहुत इजी है, खाली देखना है। ये क्या हो जाएगा 8 बटा 2 0 बटा 2, डी का मान निकला, इसीलिए डी बराबर ये क्या हो जाएगा 4,0। ये डी का मान कितना हो गया मेरा 4,0। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं, सत्यापन करने बोल रहा है कि दोनों बराबर है या नहीं। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी डी में x1 y1 बराबर 4 - 6 4 - 6 ये हुआ बी ने लिया, x2 y2 बराबर 3 - 2 3 - 2 x3 y3 बराबर ए बी डी। देखिए ए बी डी इसका लिए है, तो डी का देखिए क्या है 4 और 0, लिखिए 4,0। त्रिभुज ए बी सी डी का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और ये पता ही है क्या होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अब यहां क्या हो जाएगा 1/2 x का वैल्यू देखिए क्या है, ये इधर का जितना भी है x वाला है और ये इधर का जितना भी है y वाला है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो देखिए x1 x2 x3 बाहर में है, तो 4 बाहर कर दिए, ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस 3 दे दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस 4 दे दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, y2 y3 माइनस में -2 -0। अब देखिए y3 1, 3 से कहां तक जाएंगे 1 में। अब देखिए y3 - y1, 3 0 है, माइनस है, y1 में भी माइनस है, यहां देखिए क्या होगा -6 तो 0, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा 0 + 6। ओके, अब फिर देखिए क्वेश्चन आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। y1 y2 यहाँ इस दोनों में y1 y2, y1 में भी माइनस है और ये माइनस सरकारी और प्राइवेट में भी है माइनस, एक -6 + 2 -6 + 2। अच्छा इसको हल कर लेते हैं, आंसर खत्म, इसको कीजिए हल।
1/2 क्या हो गया 4 गुना -2 -8 देखिए 3 गुना 6 प्लस 18। अब यहाँ देखिए 4 प्लस में है यहाँ क्या होगा माइनस में, इसलिए माइनस में होगा कि 4 में 2 जाएगा 6 में 2 जाएगा 4 4 चौके 16 हो जाएगा कितना 1/2। अब यहाँ घटाइए 10 देखिए यहाँ 18 यहाँ बचा 10 और 10 में 16 गया माइनस कितना होगा 6 -6। तो अब यहाँ हो गया जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो -6 इसको कटा दीजिए सर, जब कटाइएगा 2 तिया 6 3 बार -3 वर्ग। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला -3। अब चलेंगे त्रिभुज ADC में, इसका भी -3 निकल गया 3 निकल गया। निर्देशांक ज्यामिति में माइनस नहीं लगता है, ठीक है, क्षेत्रफल में माइनस कभी नहीं लगता, ये ध्यान में रखिएगा, माइनस कभी नहीं क्षेत्रफल। अगर इसका भी 3 निकला इसका भी 3 निकला, अगर जो 3 निकल जाएगा तो मेरा आंसर सही है, नहीं तो गलत है, क्योंकि बोला था कि इस त्रिभुज आपस में बराबर है क्या, यस या नो सत्यापन कीजिए। देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो रोक दो, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, कहीं दिख नहीं रहा था, हम कब्बे से इधर उधर ताक झांक कर इंक डाल दे छोड़ दे। देखिए चलिए हो गया। तो देखिए दोस्तों इंक डाल चुके हैं, अब उगेगा दकादक। देखिए इसका कितना मिला -3 वर्ग मात्रक। आपको पता ही होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल का मान माइनस में कभी नहीं निकलता है, अगर माइनस में निकले तो उसको प्लस मान लीजिएगा, इसको हम मान सकते हैं 3 वर्ग मात्रक। इसका भी 3 निकला दोस्तों, और इसका भी अगर 3 निकल जाए तो मेरा समझिएगा कि आंसर क्लियर एकदम सही है। ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में x1 y1 इक्वल टू x a का मान है 4 - 6 x2 y2 बराबर दिया है d का 4, 0 और x3 y3 दिया है c 5 2 5 और 2। देखिए अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस, अगर सूत्र ये लग रहा है कि बहुत बड़ा है सूत्र तो आप बार बार बोल रहे इंट्रोडक्शन जिस दिन क्लास पढ़ाए उसका क्लास कर लीजिए यार, और आपको याद हो जाएगा कैसे हम ट्रिक सिखाए थे। जाइए और ये हो जाएगा x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ 1/2 इधर का जितना भी बोला है x1 इधर का जितना भी है y1, ये क्या हो जाएगा 4 4 5 4 ब्रैकेट और 5 ब्रैकेट बंद। ये 1/2 या सॉरी इसको बढ़े y2 y3, याद रखिए y2 y3 माइनस में 0 - 2, फिर देखिए क्या y3 और y1 यहां से यहां तक। अब ध्यान दीजिए y3 1, देखिए 3 में कितना है 2 है, माइनस ये पहले से है सूत्र से, और y1 में भी दिए माइनस है, ये जगह 2 + 6, ठीक है 2 + 6। और फिर देखिए
y1 y2, y1 से y2 -6 -0, जीरो क्रिया को चुनता प्लस माइनस में कुछ भी नहीं, गुणाम हो जाता, जीरो कर देगा सबको। तो देखिए क्या होगा, तो 4 गुना -2, 4 गुना -2 कितना होगा 8। डायरेक्ट लिख दे क्या, चलिए एक बार लिख देते हैं ऐसे, प्लस 4 गुना 8 प्लस 5 गुना -6 ब्रैकेट 1। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां कितना आ जाएगा, यहां लिख देते 1/2 -8 प्लस 32, 54 36 प्लस माइनस 30। आप ध्यान दीजिए 1/2 जब गुना डायरेक्ट कर देते हैं, अब इसको प्लस माइनस कीजिए, देखिए यहां 32 में 2 गया, 32 में 30 गया, बचा इसमें +2, यहां कितना है अब -8, बचा कितना 6 माइनस में, ठीक है। अब ये क्या हुआ -6 कटा दीजिए 3 बार में, ये -3 वर्ग मात्रक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका भी निकला -3 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल, इसका भी निकला -3 वर्ग मात्रक। आप यहां अब लिख सकते हैं, माइनस में नहीं होता क्षेत्रफल, इसका निर्देशांक ज्यामिति का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 वर्ग मात्रक। अब बताइए त्रिभुज ABC क्या आपस में बराबर है, बोल सकते हैं कि नहीं, तो लिखिए अतः, यही तो बोल रहा था सत्यापन करने के लिए, त्रिभुज इतना और इतना क्या आपस में बराबर है या नहीं। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए ये बराबर हुआ कि नहीं, इसको भी इसीलिए कर लिखिए। अब अतः त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC आपस में बराबर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद हम कौन सा चैप्टर लेकर आएंगे ये आप कमेंट में हमको बता दीजिए, वही चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको जो चैप्टर अच्छा लगे या जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वही चैप्टर हमको पूछिए, वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे। आप लेकिन कमेंट कीजिए। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।